मेरा नाम पुष्पा है। मैं आरएमएल में काम करती हूँ, मतलब करती हूँ कि नहीं, अब तो खैर काम नहीं कर रहे। 1 तारीख से 1 अप्रैल से हमें मना कर दिया गया है कि आप लोग नहीं आ सकते हैं। हाँ जी, केंद्र सरकार के खिलाफ। और हमें कुछ नहीं कहा गया, एकदम से नोटिस पकड़ाया गया कि आपको ऊपर से मंत्रालय से आपको आगे की अप्रूवल नहीं मिल रही है एक्सटेंशन की, और मंत्रालय कह रहा है कि इनको बाहर निकालो, क्योंकि उनके ही स्टाफ की जो पहले जिन्होंने हमारी भर्तियां करी थी 2007 2010, और हम तो 2007 से काम कर रहे हैं, तो उनकी गलती थी उस टाइम जिसने भी ज्वाइनिंग की। वो गलतियां कहते हैं कि आप देखिए गलती है, इसको सुधारिए, लेकिन अब जाके इन्होंने 14-15 साल के बाद इनको अपनी गलती का एहसास होता है कि हमने गलत तरीके से रखे गए हैं। उनकी नज़र में गलत तरीका था, लेकिन हमने इंटरव्यू दिए, हमने टाइपिंग टेस्ट किया, हम उसके बाद हमने ज्वाइन किया था, लेकिन उसके बाद भी हमें ये कह के छोड़ निकाल दिया गया कि अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, मैं अकेली हूँ। मेरी एक बेटी है 15 साल की, और उसका भी एडमिशन भी अभी मैंने कराया है स्कूल में। उसकी पढ़ाई के खर्चे, उसके लिए मतलब स्कूल की जो फीस है, वैन है, उसके घर के किराए का खर्चा, बिजली का बिल, और आप किराया लगा के अब डेली हम आ रहे हैं। 1 तारीख से स्टे है हमारा, कोर्ट से स्टे है मिला हुआ, बट ये प्रशासन मान नहीं रहा है आरएमएल का। वो उस पर हमारे लिए तो स्टे है, इसलिए हम कंटिन्यूसली 1 तारीख से आ रहे हैं, चाहे किराया लगा के आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं। हम अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं 9 से 4 आके, लेकिन प्रशासन वहाँ का हमारे हक में नहीं है। हम उनसे मिले, वो कहते हैं जी आपको जो करेगा कोर्ट करेगा। हम कुछ नहीं कर सकते, हमें तो ऊपर के ऑर्डर फॉलो करेंगे। हम लोग यहाँ पर मिल करके हाथ उठा करके जोर से नारा लगाएंगे। बगल में संसद भवन है। नहीं, वो तो उनकी चाल थी कि आज फूल बरसा देते हैं, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद तुमको पता है कोविड खत्म होगा तो इनको निकाल देंगे। फिर अब फूल बरसा रहे हैं, फिर वो कांटे में चुभोएंगे, और क्या करेंगे, कांटों के बिस्तर पे सुलाओ। जब किसी के पास नौकरी नहीं होगी, वो कैसे काम करेगा, अपना घर कैसे चलाएगा, क्योंकि जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, नौकरी का ही सहारा है, वो कैसे काम करेगा आगे। और जी, हमने वहाँ के भी एक विधायक जो यहाँ के एमएलए हैं उनसे बात करी थी, एमपी थी संजय सिंह। उन्होंने तो कोशिश करी कि ये मुद्दा उठाया जाए राज्यसभा में, पर आगे उनको परमिशन ही नहीं दी गई कि ये मुद्दा उठाया जाए, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार का नाम था, आरएमएल का नाम था, इसलिए वो आगे उनको परमिशन ही नहीं मिली। और बाकी उन्होंने हेल्प तो करने की कोशिश की, पर वो दिल्ली गवर्नमेंट है और हमारा केंद्र, तो इसलिए जी सरकार तो देखिए, सरकार कहते हैं कि आप हम उनकी जनता हैं लेकिन वो हमारे लिए बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है। 20,000 15,000 किसी को 10,000 तनख्वाह दे रही है, वो भी उनको ज़्यादा लग रहे हैं। एक ही इसी काम के आप किसी को 50,000 दे रहे हो, किसी को 10,000 दे रहे हो, वो काम भी उनको मतलब वो हमारे पक्ष में है ही नहीं। वो चाहती नहीं कि गरीब जनता जो है पहले से वो खुश रहे, वो कुछ करे अपना, सब रोड पे आ जाएं, उनके लिए वो सही है। आप तो घूम रहे हो, आप तो गाड़ियों में घूम रहे हो, हवाई जहाज से सफ़र कर रहे हो, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, विदेश की यात्रा कर रहे हो, लेकिन हमारी कोई चिंता नहीं उन्हें। अगर चिंता होती तो ऐसा करते ही नहीं वो लोग। ऐसा क्यों करते हैं? जो हम इतनी तनख्वाह पाकर हमारा घर गुजारा कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भी देखा नहीं जा रहा है कि कैसे ये लोग अपना घर चला रहे हैं। और मंत्रालय गवर्नमेंट के अंदर आता है, मंत्री उनके अंडर में आते हैं, क्योंकि ऊपर से आदेश है तो ही तो नीचे लागू हो रहे हैं, नीचे वालों की सुने ही नहीं जा रहे हैं। मंत्रालय तो वही करेगा जो ऊपर से आदेश होगा। कोर्ट है, कोर्ट भी मंत्रालय की ही सुन रहा है, क्योंकि कोर्ट भी हमारे पक्ष में नहीं है। मेरा नाम क्रांति कुमार है। मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पिछले 14 वर्ष से कार्य कर रहा हूं, और आज मैं अपनी मांगों को लेकर यहां पे आया हूं। और हमारी मांगे हैं कि 14 साल नौकरी करने के बाद सरकार हमारे पे फूल बरसाती है, हमें कोविड योद्धा बुलाती है, हमारे लिए हमें सिर्फ दिखावा करती है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि किस तरह से लोग सड़कों पे आए हुए हैं। 14 साल की नौकरी में इन्होंने एक सिंपल एक लेटर बना के देते हैं कि आपको टर्मिनेट किया जाता है, और सीधा टर्मिनेट कर देते हैं। उस लेटर में लिखा जाता है कि अब आपकी सेवाओं की आवश्यकता अस्पताल को नहीं है, तो अब आप जा सकते हैं।
कि स्वास्थ्य कर्मचारी जब आंदोलन पर उतरा है। मैं इसे पूरी गवर्नमेंट को जिम्मेदार मानता हूँ इन चीज़ों के लिए। स्वास्थ्य मंत्री को जिम्मेदार मानता हूँ, जो हेल्थ सेक्रेटरी है मैं उनको जिम्मेदार मानता हूँ। हम कैट गए, कैट ने भी हमें एक ऑर्डर दिया जिसे हमारी सर्विसेज को एज इट इज़ अभी रखा जाए। हमारा मामला कोर्ट में चल रहा था, लेकिन सरकार के अधिकारी ने कोर्ट का फैसला भी मानने से इनकार कर दिया। गवर्नमेंट कोई नोटिस पीरियड नहीं दिया गया, सिर्फ एक लेटर आता है 10 तारीख 10 मार्च को कि 31 मार्च को आपको टर्मिनेट किया जाता है। उससे पहले 6 महीने की हमारी सैलरी ऑलमोस्ट इन्होंने रोक ली थी। 6 महीने की सैलरी भी हमें नहीं दी जाती है, और एक दिन एक लेटर आता है और उसके बाद हमारी सैलरी रिलीज की जाती है और हमें ये भी आपने देखा हाथ जोड़ दिए जाते हैं। कि सरकार की सोच क्या है, उनकी नीति बहुत तरह की परेशानियाँ, 2 बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको कौन पालेगा, कौन देखेगा उनको। हमारे पे परेशानी है कि अब एकदम से हमें नौकरी कौन देगा। इतने सालों से हम काम कर रहे थे, हमें तो लगा ही नहीं था कि हम 14 साल 15 साल काम करने के बाद हमें बाहर निकाला जाएगा। आपके समर्थन में कारण कोई कारण नहीं बताया, बस एक साथ सबका सफाया कर दिया इन्होंने। सरकार का ये पता नहीं कौन सा रूल आया, इन्होंने एक साथ सभी को टर्मिनेट कर दिया जो इतने सालों से सरकार की सेवाएं दे रहे थे उनको। और हमारी पोस्टें तो वेकेंट होने के बाद भी, तो ये इनकी नीति उसके बाद भी सरकार पे इतनी मैन पावर की इतनी कमी होने के बाद भी हम लोग इतनी सालों से काम कर रहे थे, फिर भी टर्मिनेट कर दिया। कोई वजह नहीं बताई गई, कुछ नहीं बताया गया, सिंपल एक लेटर दिया जाता है और आपकी सेवाएं समाप्त की जाती हैं। मोदी जी तो अच्छे काम कि अगर हम समय रहते नहीं संभले, हमने समय रहते स्वास्थ्य सेवा मोदी जी देखिए, मोदी जी सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। मेरे को लगता है मोदी जी सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कि आप कोविड योद्धा हो, आप पे फूल बरसाए जाते हैं, आप इस तरह के कार्य करते हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा है। आपके सामने सब ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने है। हम लाभार्थी कराएंगे। अभी हम चाहते हैं कि हमें हमारी नौकरी वापस दे, एटलीस्ट हमें छोटी सी एक नौकरी चाह रहे हैं। इतनी पढ़ाई करी, कोर्स किया, आगे पढ़ के आगे बढ़े, एक छोटी सी नौकरी वापस चाहते हैं कि हम ये छोटी नौकरी करते रहे और हमारा काम किसी तरह हमारा घर चलता रहे। सरकारी संस्थान चलाना इनका उद्देश्य नहीं है, वो कहते हैं कि बीजेपी का बचाना होगा। करता है जो आतंकवादी है। क्या आप आतंकवादी हैं? सर आपके सामने दिख रहा है, हमने RML का सर ये लैब कोट पहना हुआ है। आतंकवादी क्या कोट पहन के घूमते हैं, क्या कोट पहन के बैठते हैं। हमारे वेलफेयर ऑफिसर से यही बात हो रही थी, यही डिस्कशन हो रहा था इस मामले को लेकर।